हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। गाइस, आज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमारा इंजन कंट्रोल रूम कैसा होता है। तो फाइनली मैं हूँ अभी इंजन कंट्रोल रूम में। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा पुराना इंजन कंट्रोल रूम है, मतलब पुराने जहाज सिस्टम का जहाज है। पुराना मतलब नहीं बोल सकते। जहाज दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे कोरियन होता है, चाइनीज होता है। वैसे ये कोरियन बिल्ट है, तो थोड़ा ओल्ड सिस्टम, या मतलब समझ लो ओल्ड सिस्टम दिया हुआ है। फर्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पैनल्स कैसे होते हैं, मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप कैसे होता है। तो ये देख रहे हो, ये है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ मतलब जब ब्रिज से मूवमेंट देते हैं कि इंजन आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, स्टर्न अहेड, तो उसका मूवमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, फुल, हाफ, स्लो, डेड स्लो, स्टैंड बाई, स्टॉप। फिर यहाँ पे देखो, ये अभी फिनिश विथ इंजन पे है। पीछे आएंगे तो डेड स्लो, स्लो, हाफ, फुल। मतलब आगे और पीछे ये जब ब्रिज से मूवमेंट देते हैं तो इस टेलीग्राफ पे पहले करके फिर यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। देख रहे हो, ये स्टार्ट स्टॉप के लिए है। ये भी ऐसे ही, ऐसे आगे भी ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए। अब चलो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे सिस्टम क्या क्या रहता है। तो देखो देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये दिखाता है इंजन का टर्बोचार्जर आरपीएम। ये इंजन का लोड दिखाता है, इंजन पे लोड कितना है। ये रिवोल्यूशन, मतलब जिसको बोलते हैं आरपीएम, ये रिवोल्यूशन दिखाता है। यहाँ पे रिवोल्यूशन का काउंटर दिखाता है। और ये देखोगे तो रडर रडर एंगल कितना है। और यहाँ पे आओगे तो देखो, फ्यूल ऑयल टेम्परेचर, लूब ऑयल टेम्परेचर, टर्बोचार्जर लूब ऑयल इनलेट, एयर प्रेशर दिखाता है। इसका अलग अलग प्रेशर है। जनरेटर्स के लूब ऑयल के प्रेशर दिखाते हैं। ये थोड़ा पुराना मॉडल जहाज है, इसलिए थोड़ा पुराना सिस्टम दिए हुए। नए में तो अभी ऑटोमेशन भी आ गया है। और यहाँ पे देखोगे तो ये अलार्म वाला सिस्टम दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे मतलब जैकेट का टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट लगी रहती है। ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लिस्ट रहती है अलार्म वाइज। यहाँ पे टैग नंबर दिया हुआ है। इस टैग नंबर को यहाँ से चेंज करके, ये देख रहे हो, यहाँ से आप सेलेक्ट करके देख सकते हो कि कौन सा अलार्म का, कि मतलब कौन सा, जैसे ये टैग है, समझो कि लूब ऑयल टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि लूब ऑयल टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पे आएंगे तो अलार्म्स के लाइटिंग दी हुई है, मतलब कौन से मशीनरी चल रही है या कोई अलार्म आएगा तो भी दिखेगा। जैसे अभी फिलहाल हम लोग पोर्ट पे हैं। पोर्ट पे हैं तो देख रहे हो, जैसे हमारा बॉयलर चल रहा है, एसी चल रहा है, रिफर कंप्रेसर चल रहा है, ये तीन चार चीज चल रहा है। इसलिए जो चल रहा है उसी का दिखा रहा है। अब मैं एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे फोन मतलब कितने रहते हैं। एक ये फोन है जिसको आप किसी के केबिन में कॉल कर सकते हो। नॉर्मली हर जगह, जैसे जहां जहां पे रहेगा वहां वहां पे लगा सकते हो। ब्रिज पे हुआ, या बाकी किसी के रूम में, किसी इंजीनियर के रूम में लगा सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट फोन है जो डायरेक्ट कभी मैनोरिंग के टाइम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। साउंड टेलीफोन भी बोलते हैं इसको इससे आप ब्रिज पे कॉल कर सकते हो, लोकल मैनोरिंग जहां से होता है वहां पे कॉल कर सकते हो। बाकी चीजें, बाकी चीफ इंजीनियर केबिन, कैप्टन केबिन में कॉल कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये पैनल है, जो पंप फिल्म्स के पैनल है, जैसे लूब ऑयल्स के पैनल, देख लो, ये बूस्टर पंप हुआ, ये सब का बाकी तरह तरह के पंप्स हैं जो जिससे मतलब चलता है, वो सब दिया हुआ है। एक ये है जनरेटर का। देख लो, हमारे जहाज पे 3 जनरेटर है। एक नंबर 1 जनरेटर, ये नंबर 2 जनरेटर, और ये नंबर 3 जनरेटर। टोटल 3 जनरेटर है हमारे, मतलब इस जहाज पे। तीनों का अलग अलग मैनुअल पैनल दिया हुआ है। बाकी वहां पे देखोगे तो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि लुबोइल पंप्स का दिया हुआ है, और वेंट्स के सब वो दिए हुए, वेंट्स के पैनल है, ये सब हुआ। और यहाँ पे एक कंप्यूटर रहता है जिसके अंदर मतलब काम करते हैं, इंजीनियर्स लोग काम करते हैं। फ्रिज रहता है। बाकी चाय कॉफी के लिए सामान रहता है, चाय कॉफी पी सकते हो आप, वॉच पे हो तो, या टी टाइम हुआ तो। और यहाँ पे पोस्टर रहते हैं कंपनी के, जो प्रोसीजर सब लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखोगे तो, ये देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? ये जब जहाज पोर्ट साइड या स्टारबोर्ड साइड कितना लिस्ट हुआ है, इससे पता चलता है आपको कि पोर्ट साइड लिस्ट है या स्टारबोर्ड साइड लिस्ट है। ये देख रहे हो, ये इससे घूमता है, जब जैसे जहाज इधर होएगा उधर होएगा, घूमेगा। और बाकी यहाँ पे एक बोर्ड रहता है जिसमें हम लोग मतलब कौन सा टैंक यूज में है, कौन सा पानी का टैंक यूज में है, वो सब देखते हैं। ये देख रहे हो, साउंडिंग टेबल है पूरे बलास्ट टैंक के, फ्यूल ऑयल टैंक के, सबके साउंडिंग टेबल्स है। और यहाँ पे बाकी तरह तरह की कंपनी के प्रोसीजर्स वो सब रहते हैं। ये देख लो, ये हाइपरमिल सिस्टम का दिया हुआ है। नॉर्मली जैसे आप एज अ इंजीनियर भी आओगे या ऑयलर में भी आओगे, वाइपर में भी, तो सबसे फर्स्ट जो काम होता है ना, हम लोग आते हैं तो सबसे पहले
जब ड्यूटी पे आएंगे ना, तो सबसे पहले चीजों को मॉनिटर करते हैं। जैसे मैं समझो अभी आ गया ड्यूटी पे, ड्यूटी के आने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या काम होता है हम ऑयलर का या वाइपर का या इंजीनियर का? वॉच कीपिंग। वॉच कीपिंग मतलब जो चीजें चल रही है उसको देखना कि भाई वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब आप ड्यूटी पे आओगे फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले चीजें आपको यही मॉनिटर करनी है, ये सब पैनल्स। जैसे कि अभी देखो, ये हमारा जैकेट टेम्परेचर 85 है, 84 है, ये देख रहे हो। तो अब पहले 85 रहता था, और अभी देखोगे अगर बढ़ गया है तो क्यों बढ़ा हुआ है, वो रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब वॉच पे आओगे, आप ऑयलर हो, वाइपर हो या इंजीनियर भी हो, तो सबसे पहला जो मेन काम होता है वॉच कीपिंग ड्यूटी। वॉच कीपिंग मतलब ये सारी चीजों को देखना और ऑब्जर्व करना कि भाई जो पहले चल रहा था वैसे ही है या कुछ गया हुआ है। क्योंकि कल को क्या होएगा, आप अभी आया, आपने देखा कि ये चीज इधर उधर हुआ है, तो ये चीज को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या तो इंजीनियर को इन्फॉर्म करो, आप अगर कैपेबल हो, आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हो और चीजों को सॉल्व आउट करो। क्योंकि मशीनरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। पूरा जहाज चल रहा है वो इसी मशीनरी के बस पे चल रहा है। अगर कुछ भी थोड़ा भी इसका उसका टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो वाट लग जाएगी। इसलिए ये सब चीजें पहले ऑब्जर्व करो, अलार्म वलार्म देख लो पहले क्या था कैसा था। यहाँ पे बाकी तो आपको मैं दिखाई दिया। ये देख लो, ये एक 440 का पैनल है। जहाज पे दो टाइप की सप्लाई होती है, 220, 440 और एक और होता है 110। तो ये 440 का पैनल है। इसमें भी आपको चीज देखना पड़ता है। जैसे देख रहे हो, ये लो इंसुलेशन होता है। कहीं पे भी कोई वायर टच हो रहा है या कहीं किसी मोटर में पानी गया हुआ है, बड़े मोटरों में, तो आप यहाँ पे अलार्म आता है, देख रहे हो, ये ऊपर आ जाएगा। मतलब हमको पता चल जाएगा कि भाई ये इसमें प्रॉब्लम है, ये इंजीनियर को इन्फॉर्म करने का। बाकी जनरेटर का तो देख ही रहे हो आप, ये चल रहा है हमारा जनरेटर अभी। ये देख लो इंजन स्टार्ट, ये इसके पैरामीटर से ये किलोवाट दिखाता है, एम्पियर दिखाता है। बाकी ये देख लो, ये फिलहाल ये देख रहे हो, जनरेटर 2 स्टैंड बाई, मतलब स्टैंड बाई पे है, अभी चल नहीं रहा है। स्टैंड बाई मतलब अगर कुछ होता है तो दूसरा जनरेटर ऑटो में चालू हो जाता है। बाकी आपको मैंने उधर 440 दिखाया था, ये देख लो, ये 100 वोल्ट है, हमारे घर पे 100 वोल्ट है, 110 ही जैसे समझ लो इसको। ये देख लो, ये इसका भी लो इंसुलेशन रहता है। बाकी ये पैनल इसके पीछे रहता है, ये एक पैनल्स रहता है, इसके पीछे एक नॉर्मल सा स्टोर है। स्टोर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं। और बाकी तो सब ये इंडियन कंट्रोल रूम आप देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो